चलो अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है इसमें ना, आमने सामने का जो एंगल होता है ना वो बराबर होता है। जैसे एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर मानो इसका वैल्यू है 20, क्या है 20, और इसका वैल्यू है 160, क्या है 60, तो अगर आप मानो इसको एंगल 1 माने हो, इसको एंगल 2 माने हो, इसको एंगल 3 माने हो और इसको एंगल 4 माने हो, तो याद रखिएगा हम बोले ना आमने सामने का क्या होता है, इक्वल। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, यानी एंगल 1 कितना है 20, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 20। अब एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4, और एंगल 3 का वैल्यू कितना है 160, तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा 160। समझ में आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चंस कर देंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। चलो अब देखो इस क्वेश्चंस में आपको जितने हम बताए हैं इन सब का इसमें पहचान हो जाएगा आपको। देखिए क्या है ये क्वेश्चन है आपको, इसमें पहले आपको क्या देखना है कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोण, यानी संगत कोणों के युग्म देखना है। क्या देखना है, संगत कोणों के युग्म। आपको बता दें संगत कोणों का युग्म कैसे देखते हैं, जैसे एक देखेंगे बाहर का तो एक देखेंगे अंदर का, यानी एंगल 4 एंगल 8 हो गया, फिर एंगल 3 और एंगल 7। उसी प्रकार बेटा इसमें भी होगा एंगल 1 एंगल 5, उसी प्रकार एंगल 2 एंगल 6 हो गया ना। समझ में आ गया। अगला क्या, अंतो एकांतर कोण। जब भी अंतो एकांतर कोण हम क्या बोले थे, इसके अंदर ही देखना है। क्या देखना है, अंदर ही देखना है। तो 3 और क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5, फिर एंगल 2 और 8, एंगल 2 और एंगल 8। सीख गए। अब अगला देखो क्या है, यहाँ पे बोलता है अंतः कोण। अंतः कोण एक ही तरफ का होता है। क्या होता है, एक ही तरफ का, यानी आपको बोल रहा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे देखो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें देखिए ध्यान से, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8। यही हमारा होता है इंटीरियर एंगल, सेम ट्रांसवर्सल का इंटीरियर एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार एंगल 2 और क्या हो जाएगा, एंगल 5। समझ में आ गया। अब एक बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको जस्ट सिखाए हैं। अगर हम 4 है, इसका वर्टिकल कौन हो जाएगा 2, एंगल 4 एंगल 2। अभी देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। उसी प्रकार और बन सकता है, क्या बन सकता है, एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। उसी पर एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के लिए। समझ में आ गया। एक बार इसको बार बार आप देखना अच्छे से, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। हो गया।